गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आईसीएस हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट ब्रह्मास्त्र क्लास, जो हमारी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं पर आधारित है। देखते हैं हम आज जो है वन्य जीव परियोजनाएं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे आने वाले पेपर में आएंगी। तो देखते हैं आज के कुछ परियोजनाओं को। तो हमारी पहली परियोजना दी गई है हंगुल परियोजना। जो हंगुल परियोजना थी, इसकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों जो है 1970 में हुई थी। ठीक है, 1970 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो देखा जाए तो हंगुल जो होते हैं, ये आपके मध्य एशियाई हिरण की एक प्रजाति है, जिसे हंगुल के नाम से जाना जाता है या हंगुल मृग कहें। ठीक है, ये आपके जो है एशियाई हिरण की एक प्रजाति है, जो आपकी कहाँ पाई जाती है, दचग्राम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं। और देखते हैं तो ये जो अपनी एक झुंड में जो है 3 से 18 के ग्रुप में जो है रहते हैं। एक झुंड में कम से कम आपके हंगुल जो मृग पाए जाते हैं वो 3 और अधिक से अधिक 18 तक पाए जाते हैं। ठीक है, 3 से 18 के बीच में ये रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट परियोजना जो है हमारी। नेक्स्ट परियोजना है गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना जो थी वो हमारी 1972 में जो है चालू हुई। शुरुआत की गई थी 1972 में। ठीक है, 72 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो पाए जाते हैं आपके सिंह जो शेर हैं, वो आपके गिर अभ्यारण्य जो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। इन्हीं के संरक्षण के लिए गिर सिंह परियोजना का आरंभ किया गया था। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखते हैं नेक्स्ट परियोजना। नेक्स्ट है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत हमारी प्यारे साथियों 1973 में हुई थी। ठीक है, 1973 में जो है इस परियोजना की आपकी शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व जो है कैलाश सांखला ने जो है किया था। आपका जो इसका नेतृत्व जो किया था कैलाश सांखला ने किया था। जो बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण के लिए जो चलाई गई, उसका संरक्षण कैलाश सांखला के द्वारा जो है किया गया। अगर देखते हैं तो ये जो हमारे सबसे ज़्यादा देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो हमारा नागार्जुन श्रीशैलम है, जो आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी टाइगर परियोजना हमारी यही है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना अगर है कोई तो वो बाघ परियोजना है, जिसका आरंभ 1972 में जो है 73 में किया गया था। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। उससे पहले प्यारे साथियों हम बाघ के बारे में देख लेते हैं। तो बाघ जो रहते हैं किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका रहन सहन होता है, तो देखते हैं। तो बाघ क्या होता है, देखें, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। ठीक है, हवा के में जो कंपन होता है उससे वो भांप लेते हैं कि उनके आसपास कौन सी चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है। तो उससे उन्हें क्या होता है, शिकार में जो है शिकार करने में क्या होता है, मदद होती है। ठीक है, मूछें जो है उनकी शिकार करने में उनकी मदद करती हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो दिया गया है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, बाघ जो क्या होते हैं वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, अंधेरे में रास्ता ढूंढना उनके लिए क्या होता है, आसान होता है। अधिकतर देखा होगा बाघों को, अगर मूवीज़ में भी देखेंगे तो आपको क्या है, रात में ही उन्हें शिकार करते हुए दिखाया जाता है। तो बाघ जो होते हैं वो रात में क्या होते हैं, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इसलिए बाघों को क्या होता है, रात में जो शिकार करना होता है आसानी होती है, और रास्ता भी ढूंढना उनके लिए क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, ये जब गुर्राते हैं तो रोरिंग जो इनका साउंड होता है वो आप 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है, कि यानी कि 3 किलोमीटर दूर है वहाँ पर आपको सुनाई पड़ेगा अगर ये दहड़ते हैं तो। ठीक है, इनकी आवाज़, गुर्राने की आवाज़ें जो होती हैं वो आपको वहाँ तक सुनाई पड़ेंगी। देखें, तथा बाघ जो है मौके अनुसार अपनी आवाज़ को जो है बदलता रहता है। ठीक है, शिकार को भांप लेता है तो उस अनुसार वो अपनी आवाज़ को जो है वो चेंज करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दे रखा है क्या है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। यानी कि बाघ जो है अपने कानों को जो है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए आसपास की जो है कानों को अपने घुमा सकता है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, बाहर की आवाज़ों को सुनने के लिए, ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए, तो हम बाहर की आवाज़ें सुन सकते हैं ध्यान लगाकर। उसी तरीके से बाघ क्या करता है, अपने कानों को जो है बाहर की आवाज़ों को सुन सकता है घुमाकर कानों को। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। तो नेक्स्ट परियोजना हमारी दी गई है कछुआ संरक्षण परियोजना। जो आपकी कछुआ संरक्षण परियोजना थी ये 1975 यानी कि 1975 में जो है इसका आरंभ हुआ।
ठीक है। कछुओं से संरक्षित आपका जो पड़ता है उद्यान जो आपका पड़ेगा कछुओं के संरक्षण के लिए, इसका जो है संरक्षण किया था भीतरकनिका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है उड़ीसा में, वहाँ पर जो है इसके संरक्षण के लिए जो है ये परियोजना का आरंभ किया गया। और देखते हैं तो इससे जो है क्या होता है, कछुए में ओलिव रिडले नामक कछुए की प्रजाति के संरक्षण हेतु आपका जो है कछुआ संरक्षण परियोजना जो है आरंभ की गई थी। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। नेक्स्ट परियोजना हमारी दी गई है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना जो हमारी 1987 यानी कि 1987 में जो है इसका आरंभ हुआ, जो एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण हेतु चलाई गई थी। और एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, काफ़ी फेमस आपका राष्ट्रीय उद्यान है मानस, जहाँ पर ये पाया जाता है। जो आपका काजीरंगा या मानस में जो है पाया जाता है, ये आपका कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना की शुरुआत हमारे प्यारे साथियों 1992 में यानी कि 1992 में जो है आपकी हाथी परियोजना की जो है शुरुआत हुई। और ये जो आपके हाथी जो पाए जाते सिंह ये जो पाए जाते हैं आपके हाथी, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो झारखंड के सिंहभूम के ज़िले में जो है पाए जाते हैं। झारखंड में एक सिंहभूम नामक एक ज़िला है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के बारे में देख लेते हैं पहले। हाथियों का जो झुंड केवल हथनियों और बच्चों में रहता है, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल क्या होता है, हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं, हाथी झुंड में नहीं रहते हैं। झुंड का नेतृत्व जो है बुजुर्ग हथनी करती है। जो भी उस ग्रुप की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो जो है उसका नेतृत्व करती है, वो यानी कि आगे चलती है। और उसके बाद क्या होता है, एक झुंड में कम से कम आपके 10 से 12 हथनियों के जो है बच्चे और वह हथनियाँ होती हैं, ठीक है। 10 से 12 बच्चे या फिर हथनियाँ जो है एक ग्रुप में रहते हैं। जैसे आपके हंगुल जो हैं 3 से 18 के ग्रुप में रहते हैं, वैसे ही आपके ये 12 से 18 हथनियों व बच्चे होते हैं एक ग्रुप में। अगर देखें तो हाथी जो होता है वो 14 वर्ष तक ही मात्र झुंड में रहता है, ठीक है। 14 वर्ष तक मात्र एक हाथी जो है झुंड में रहता है और उसके बाद फिर वो क्या रहते हैं, अकेले रहने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है, हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही मात्र सोता है, ठीक है। हाथी क्या होता है दिन में, यानी कि वो दिन में जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक जो हाथी होता है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती व झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। मतलब 1 कुंटल जो है क्या है, पत्तियाँ या फिर झाड़ियों को जो है वो खाता है पर डे, जो है एक दिन का उसका जो भोजन होता है वो 100 किलोग्राम होता है, ठीक है, 1 कुंटल कहें तो। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 3 माह के हाथी का वजन, ठीक है। 3 माह के हाथी का जो वजन होता है वो हमारा होता है 200 किलोग्राम, ठीक है। 2 कुंटल का एक हाथी होता है जो 3 महीने का होता है। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं, क्या है, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत मेरे प्यारे साथियों 2006 में हुई, यानी कि 2006 में जो है इसकी शुरुआत की गई, जो आपके गिद्धों के संरक्षण हेतु चलाई गई थी। गिद्धों का संरक्षण के गिद्ध जो मर रहे थे वो इसलिए मर रहे थे क्योंकि गिद्धों का शिकार जो होता है वो मरे हुए जंतु होते हैं, और मरे हुए जंतु क्या उस समय जो बीमार जंतु चल रहे थे उनको क्या है एक दवा दी जाती थी, वो थी डाइक्लोफेरेक नामक दवा दी जाती थी, जिसके कारण जो है गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। इसी कारण जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना आपकी 2006 में जो है यानी कि चालू की गई, 2006 में जो है इसका आरंभ किया गया। नेक्स्ट परियोजना देखते हैं, हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत जो थी वो 2009 में की गई, यानी कि 2009 में की गई। और इसका जो संरक्षण था आपका देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इसके संरक्षण हेतु WWF द्वारा SOS जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब भी इस समय चल रहा है आपका जो WWF द्वारा जो है चलाया जा रहा है, SOS प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर देखें तो हम तेंदुआ के जो फैक्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। इटावा के जो है किसर वन में, ठीक है, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी है, ठीक है। इटावा में जो है किशोर वन जो है पड़ता है, वहाँ पर क्या है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी है, वहाँ पर आप लायन सफारी में जा सकते हैं टहलने के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं क्या दिया गया, कतर्न घटिया वन्य जीव बिहार आपका जो है बहराइच में है। ये इंपॉर्टेंट, ये अलग फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड आपके हिंद तेंदुआ से नहीं है, लेकिन ये आपके EVS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार आपका बहराइच में है, जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र के लिए जो है फेमस है, यानी कि यहाँ पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। उसके बाद देखते हैं तो हमारा
राष्ट्रीय वन्य जीव विहार योजना, एक राष्ट्रीय वन्य जीव विहार योजना जो चलाई गई थी वो कहाँ, ये आपके मगर और घड़ियाल संरक्षण के लिए चलाई गई थी, जो आपकी यूपी, एमपी, राजस्थान की जो है एक संयुक्त परियोजना थी, जो आपकी मगर और घड़ियाल के संरक्षण में चलाई गई। फिर देखते हैं एलिफेंट टाइगर रिजर्व। जो एलिफेंट टाइगर है वो आपका कहाँ पर जो है रिजर्व पाया जाता है, तो वो आपका है बिजनौर और सहारनपुर में जो है एलिफेंट टाइगर रिजर्व के लिए ये आपके फेमस हैं, बिजनौर और सहारनपुर। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, हिम तेंदुआ के बारे में ही दिया गया, देख लेते हैं। तो हिम तेंदुआ क्या होता है, हिम तेंदुआ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमाचल रेंज में जो है ये पाए जाते हैं। देखा जाए तो आपका हिम तेंदुआ जो होता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर और काराकोरम जो पड़ते हैं दर्रे, वहाँ हिंदुकुश और हिमाचल प्रदेश में जो है ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं आपके हिम तेंदुआ, जो है हिम मतलब ही आपका ठंडा होता है, तो हिम तेंदुआ कहाँ आपके ठंडे स्थान पर ही पाए जाएंगे। तो क्या होता है इसके लिए दिया गया जो पॉइंट हमारा, यह अत्यधिक ठंडे स्थानों पर रहने वाला पशु है। ठीक है, ये अत्यधिक ठंडे स्थानों पर ही रहने वाला पशु है, जो आपको ठंडे स्थानों पर ही पाया जाएगा, जैसे कि आपके दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पामीर, काराकोरम, हिंदुकुश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वो है हिम तेंदुआ। इससे देखते हैं तो क्या कहते हैं, इसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इसे पहाड़ों का जो है भूत कहा जाता है। ठीक है, इसे पहाड़ों का जो है भूत कहा जाता है हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने लगा रखा है आपके लिए एक सांप के लिए। ठीक है, जो आपके स्नैक्स होते हैं इनसे भी रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं सांप क्या होते हैं। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं करते हैं। ठीक है, उनके दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो शिकार जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, चबाकर नहीं करते हैं, उसे क्या करते हैं, पूरा निगल जाते हैं। फिर क्या है, सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। खोखले दो दांत होते हैं उसके, जिनसे क्या होता है, वो काटता है तो वे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसके जो खोखले दांत होते हैं उन्हों में जहर होता है, उससे जो है व्यक्ति के अंदर जो है जहर का जो है फैल जाता है। इस जहर से बचने के लिए शीरम नामक दवाई दी जाती है। ठीक है, जहर से बचने के लिए आपकी क्या है, शीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, इसीलिए क्या होता है आपका जो है जहर को उसके जहर से बचाने के लिए क्या होती है, आपकी सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो क्या होती है सांप के ही जहर से बनाई जाती है। विश्व का सबसे जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया के पेनिसुलर टाइगर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जहरीला, विश्व का सबसे जहरीला सांप पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया का है, पेनिसुलर टाइगर। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सांप की बात कही जाए तो सबसे बड़ा आपका सांप होता है अजगर। ठीक है, सबसे बड़ा जो सांप अगर कहा जाए तो वो सबसे बड़ा सांप होता है अजगर, या पाइथन के नाम से भी उसे जाना जाता है। फिर देख लेते हैं किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा भारत का सबसे जहरीला सांप है। ठीक है, किंग कोबरा क्या है, वो भारत का सबसे जहरीला सांप है। यह मुख्यतः सांपों का ही शिकार करता है। ठीक है, आपका किंग कोबरा जो है भारत का सबसे जहरीला सांप है, और ये क्या करता है, सांपों को ही खाता है। ठीक है, अपनी ही प्रजाति को जो है नष्ट करता है। फिर क्या है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, आप हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं, भारत में जो सांप पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, आपके 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, नाग, कुरेत, दुबोइया और अकाई। ठीक है, ये आपके जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगर देखें तो सपेरों की एक जाति को कालवेलिया कहते हैं। ठीक है, सपेरों की एक जाति होती है जिसे क्या है, कालवेलिया जो है कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।